रिमूवर टू ट्रांस इंग्लिश क्लासेस तो स्टूडेंट्स इंग्लिश क्लासेस में आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन आज स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोग को इम्फैटिक पढ़ाएंगे। इम्फैटिक पहले आप लोग को रिमूव पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि सिर्फ इसका रूप बदलता है, अर्थ नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ क्या होता है, रूप बदलता है, मतलब कि ट्रांसफॉर्म मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ रूप बदलता है, अर्थ नहीं। इसलिए आप लोग को आज इम्फैटिक पढ़ाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ट्रांसफॉर्मेशन में रूप बदलता है, ट्रांसफॉर्मेशन में रूप बदलता है, अर्थ नहीं। मतलब ट्रांसफॉर्म मतलब सिर्फ रूप बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ नहीं बदला जाता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू में आप लोग को बताए थे कि सिर्फ इसका रूप बदल जाता है, अर्थ नहीं बदलता है। आज ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोग को इम्फैटिक पढ़ाएंगे। इम्फैटिक का अर्थ जोरदार वाक्य होता है। जोरदार वाक्य, जोरदार वाक्य होता है। जोरदार वाक्य होता है। इम्फैटिक का अर्थ जोरदार वाक्य होता है। इम्फैटिक में फिनाइट वर्ब, इम्फैटिक में फिनाइट वर्ब के साथ, इम्फैटिक में फिनाइट वर्ब के साथ आप लोग फिनाइट वर्ब समझ रहे होंगे। फिनाइट वर्ब मतलब कि मुख्य क्रिया। क्या होता है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब कि पढ़ना, रीड, हंसना, लिखना, ये सब मुख्य क्रिया है। और के साथ फिनाइट वर्ब किसको कहते हैं आप लोग पता है। फिनाइट वर्ब में
आप लोग को फिनाइट वर्ब में प्ले, रीड, राइट, इत्यादि 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 शब्द आते हैं। फिनाइट वर्ब में प्ले, रीड, राइट इत्यादि शब्द आते हैं। बहुत शब्द हैं, कम, गो, ये सब फिनाइट वर्ब है। फिनाइट वर्ब में वर्ब के साथ फिनाइट वर्ब के साथ डू या डज, डिड का प्रयोग कर, फिनाइट वर्ब के साथ डू, डज या डिड का प्रयोग कर इम्फैटिक मतलब बताए हम जोरदार वाक्य, जोरदार वाक्य बनाया जाता है। फिनाइट वर्ब के साथ डू, डज, डिड का प्रयोग कर इम्फैटिक, इसका अर्थ हिंदी में जोरदार वाक्य होता है, बनाया जाता है। याद रखें प्रेजेंट टेंस में याद रखें प्रेजेंट टेंस में डू, डज, सेंटेंस में लगाकर इम्फैटिक बनाया जाता है। सेंटेंस में लगाकर इम्फैटिक बनाया जाता है। इम्फैटिक बनाया प्रेजेंट टेंस में डू, डज सेंटेंस में लगाकर इम्फैटिक बनाया जाता है। और पास्ट टेंस में डिड, और पास्ट टेंस में डिड प्लस वर्ब लगाकर, और पास्ट टेंस में डिड प्लस वर्ब लगाकर इम्फैटिक बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए प्रेजेंट टेंस में डू, डज
सेंटेंस में लगाकर इम्फेटिक बनाया जाता है, और पास्ट टेंस में डिड प्लस वर्ब लगाकर इम्फेटिक बनाया जाता है। तो आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत चीज़ आते हैं, इम्फेटिक, रिमूव टू, डिग्री, एफर्मेटिव में पहले आप लोग इम्फेटिक पढ़ाते हैं, इसके पहले रिमूव टू पढ़ाए थे, इसके बाद अब इम्फेटिक पढ़ा रहे हैं। सब ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप लोग समझिए हुए होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, मतलब कि सिर्फ रूप बदलता है, अर्थ नहीं। इम्फेटिक का आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए। इम्फेटिक का आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए। ही वॉक्स, ही वॉक्स, और टहलता है। आप लोग इसका समझते होंगे। I read a book. He walks, I read a book. Okay. देखिए स्टूडेंट, he walks, मतलब वह टहलता है। इसका इम्फेटिक क्या होगा? he does walk। he walks मतलब टहलता है। he does walk। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही के साथ एस लगा है, इसलिए इसके साथ इम्फेटिक बनाता है, उसमें डज लगा है, यहाँ से एस हट जाएगा। इसका ही वॉक्स, वह टहलता है। ही डज वॉक, वह टहलता ही तो है। इस पर जोर दिया जा रहा है, जैसे वह टहलता ही तो है। इसका अर्थ हुआ वह टहलता ही तो है। मतलब कि डज वॉक, इसका अर्थ हुआ कि वह टहलता ही तो है। ये इम्फेटिक हुआ, इसको जोर दिया जा रहा है। और एग्जाम्पल ले लीजिए। आई रीड ए बुक। आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो इसका इम्फेटिक क्या होगा? आई डू रीड ए बुक। आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई डू रीड ए बुक, इसका इम्फेटिव हुआ आई डू रीड ए बुक। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ? मैं किताब पढ़ता ही तो हूँ। जुदार वाक्य हो गया है। मैं किताब पढ़ता ही तो हूँ। मैं किताब पढ़ता ही तो, मतलब कि इस पर जोर दिया जा रहा है। इसका पढ़ गए आई रीड ए बुक, ये सब नॉन इम्फेटिक है। इसको क्या बोलते हैं? नॉन इम्फेटिक है। इम्फेटिक क्या हुआ? जिस पर जोर दिया जाता है। वह टहलता ही तो है। ही डज वॉक, आई रीड ए बुक, आई डू रीड ए बुक। देखिए आई के साथ इसमें एस डज नहीं लगा, इसलिए कि आई के साथ यहाँ पर एस नहीं है। प्रेजेंट सिंपल टेंस आप लोग पढ़े होंगे, तो आई के साथ एस नहीं लगता है। ही डू रीड ए बुक मतलब कि मैं किताब पढ़ता ही तो हूँ। और पास्ट टेंस का एग्जाम्पल ले लीजिए। आई वेंट टू मार्केट। मैं बाजार गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये पास्ट सिंपल टेंस है। आप लोग ऊपर बताए थे हम, पास्ट के साथ क्या लगेगा? डिड लगेगा। जब इम्फेटिक बना हुआ क्या लगेगा? डिड लगेगा।
आई डिड गो टू मार्केट, डिड गो टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। इसका एम्फेटिक क्या हुआ? आई डिड गो टू मार्केट। मैं ऊपर हुआ मैं बाजार गया, पास्ट सिंपल टेंस आप लोग समझ रहे होंगे। नीचे वाला इसका अर्थ हुआ एम्फेटिक का, आई डिड गो टू मार्केट, मतलब कि मैं बाजार गया तो हूँ, मतलब कि इसमें जोर दिया जा रहा है, ये जोरदार वाक्य हो गया। मतलब एम्फेटिक का अर्थ आप लोग समझिए जोरदार वाक्य। आई डिड गो टू मार्केट, ऊपर वाला अर्थ हुआ आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, और नीचे वाला अर्थ हुआ मैं बाजार गया तो हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ आप लोग? मैं बाजार जाता ही तो हूँ। मैं बाजार गया तो हूँ, मैं बाजार गया तो हूँ। आई डिड गो टू मार्केट, इस एम्फेटिक का अर्थ हुआ मैं बाजार गया तो हूँ। मतलब कि एम्फेटिक का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। इसका एम्फेटिक का अर्थ होता है जोरदार वाक्य। इसका क्या अर्थ होता है? जोरदार वाक्य। जोरदार जिसमें जोर दिया जा रहा है, मतलब जिसमें लगाया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन में एम्फेटिक आप लोग समझ गए होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें किसी का अर्थ नहीं बदला है, सिर्फ रूप बदला है। जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, इस आई डिड गो टू मार्केट, अर्थ दोनों का सेम ही, सिर्फ क्या बदला है? रूप बदला है। इंग्लिश क्लास में स्टूडेंट्स एम्फेटिक आज ख़त्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगले दिन